दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर गोमा वाली बजाज, जो कि इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। और आज इनसे बात करेंगे और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी में आखिर क्या क्या होता है और क्या करना चाहिए, जो कि हम लोगों को नहीं पता होता है, आम जनता को नहीं पता होता। खास तौर से हम आपको बता दें, जो पिछले दिनों काफी समय से हम देखते आ रहे हैं बॉलीवुड में जो बहुत ही यंग लोगों की जो हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, उसके बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर गोमा वाली बजाज से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू इम्तियाज। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से आई हूँ, आपने मुझे दोबारा बुलाया। और क्योंकि आज 27 मई को वर्ल्ड इमरजेंसी मेडिसिन डे है, तो राइट। इस उपलक्ष्य में बुलाया, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक्चुअली यूरोपियन सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन ने इस डे को रखा है, जिससे कि हम इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में लोगों को बताएं कि क्या है, जागरूक करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज इमरजेंसी मेडिसिन। एंड वही जैसे आपने बोला, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, यंगस्टर्स के हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, किसी को जिम में हो रहा है, कभी सिद्धार्थ शुक्ला है, ही गॉट अ कार्डियक अरेस्ट, देयर आर सो मेनी अदर पीपल, youngsters, and even like Mukul Dev, they are also, dying. Why is it so? They are young. It is 54 is not an age, है ना? That is not an राइट। age to die. But ये क्यों हो रहा है ऐसे? जिम जा रहे हैं, रास्ते में कोई किसी की, रिसेंटली अभी मैंने देखा कि डांस करते करते एक वीडियो आया जिसमें कि जी, 25 एक्सपायर कर ईयर्स गए। बता रहे हैं। जी जी। दुल्हा जो है वो जयमाला पहनाते पहनाते अचानक ही हैड अ कार्डियक अरेस्ट एंड ही डाइड। तो व्हाट आर द फैक्टर्स? तो सबसे पहले इमरजेंसी मेडिसिन क्या है ये बताती हूँ। जी। हमारी जो थीम है इस साल की, वर्ल्ड इमरजेंसी मेडिसिन डे 2025 की है, कि हमारा जो मेन है, थीम मतलब है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन इन इमरजेंसी मेडिसिन। जो डॉक्टर्स हैं वो इमरजेंसी मेडिसिन में रह के कितना खुश। इमरजेंसी मेडिसिन कोई एक दिन की बात नहीं है। इमरजेंसी मेडिसिन इज अ टफ सब्जेक्ट। वहां पे डिफरेंट टाइप्स आपकी ड्यूटीज लगती हैं, डॉक्टर्स की ड्यूटीज लगती हैं। तो बहुत टफ सब्जेक्ट है ये। और राइट। उसमें अचानक ट्रॉमा आ जाएगा, अचानक रोड एक्सीडेंट से कोई आ जाएगा, ब्लड लॉस हो रहा है, अचानक दूसरी पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, अचानक तीसरे का सांप ने काटा हुआ आ जाएगा, अचानक किसी ने जहर खा लिया, किसी ने फिनाइल पी लिया, वो आ जाएगा। तो ये बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है, और इसको हमें समझना भी है, लोगों को भी जागरूक होना है कि भाई इमरजेंसी मेडिसिन क्या है, आपको क्या करना है और कब करना है। जैसे अब हम सबसे पहले ये एक आप चीज मुझे। सुनते हैं डॉक्टर डॉक्टर गोमा, हम ये जानना चाहते हैं कि एक गोल्डन आवर्स बोला जाता है आप लोगों की, एक हम बोलेंगे जो भाषा है, आप लोगों की जो लैंग्वेज है। टर्मिनोलॉजी है जी। हाँ, टर्मिनोलॉजी जो है आप लोगों की, वो एक होती है गोल्डन आवर्स, वो क्या होते हैं? गोल्डन आवर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, 1 घंटे के अंदर अगर आप उस पेशेंट को इमीडिएटली आप ले जाओ, रिससिटेट करो, उसका इतना ब्लड लॉस निकला है, खूब खून निकला है, वो खून चढ़ा दिया, थोड़ा आईवी फ्लूइड चढ़ा दिए, उसका हेड इंजरी है, तो ये सब करके अगर हम टाइमली हमने इंटरवेंट किया तो वो बच जाएगा। ऐसे ही एक किस्सा हुआ था, मैं कहीं जा रही थी, वहां सामने से एक मोटरसाइकिल का आदमी था, ही वाज ऑन मोटरसाइकिल साउथ में, समवेयर इन चेन्नई, एंड उधर से बस आई, और बस ने उस मोटरसाइकिल वाले को मार दिया, तो वो गिर गया। तो बस वाले निकल गए, तो मैं रास्ते में ही थी, मैंने उसे किया, लोगों को बुलाया, फटाफट हमने उसको ऑटो में डाल के, उस टाइम आज से 15 साल पहले की बात है, इमीडिएटली हमने उसको हॉस्पिटल में रखा। ही वॉज 22 ईयर ओल्ड बॉय, एंड बाय गॉड्स ग्रेस ही सर्वाइव, है ना? तो दैट इज अ गोल्डन आवर, कि तो वो उसमें क्या करना चाहिए? टाइमली मीन्स अगर इंटरवेंशन में। अगर अगर ब्लड अगर निकल रहा हो तो उस टाइम पे जो वहां पे जो राहगीर हो या कोई भी हो, या घर में जी, किसी सबसे घर में पहले कोई अगर चोट खा ब्लड जाए। निकल रहा है, हाँ ब्लड निकल रहा है, तो सबसे पहले आपने कंप्रेस करना है, ब्लड को रोकना है। बस आपका मेन काम होना चाहिए, ब्लड को किसी तरह रोको और ठीक से उसको उठा के लेके जाना है। कई बार क्या होता है, गर्दन की नसें वगैरह होती हैं, तो ये हम अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते हैं। तो मेरे विचार से सब लोगों को बेसिक ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए कि ट्रॉमा के पेशेंट को हम कैसे लेके जाएं, फर्स्ट एड कैसे दें। तो कंप्रेशन होना चाहिए, ब्लड को स्टॉप करना चाहिए, और बस इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाए। दैट इज द गोल्डन आवर इन ट्रॉमा। बट अच्छा। गोल्डन एक आवर कार्डियक अरेस्ट भी होता है। अचानक किसी को चेस्ट पेन हुआ, क्या करना है, इमीडिएटली कैसे करना है? आप देख रहे हैं कि पेशेंट को सिवियर चेस्ट पेन है, आप फटाफट
डिस्प्रिन होती है गोली, वो हम दे सकते हैं, सॉर्बिट्रेट भी होती है, डिस्प्रिन इज द सेफेस्ट। बट ध्यान देना होता है कि कोई दवाई, वो अगर बेहोश हो रहा है तो कोई दवाई नहीं देनी, क्योंकि अगर आपने बेहोशी की हालत में, कोई भी आदमी अगर बेहोश हो गया, उसको दवाई नहीं देनी है, पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि वो एस्पिरेट कर सकता है ना, वो लंग्स में जा सकता है और उल्टी करेगा वो दोबारा और एस्पिरेट कर लेगा, तो वो बहुत डेंजरस कंडीशन है। तो हमारा मेन काम होता है कि इमीडिएटली इमरजेंसी डिपार्टमेंट ले जाइए बेसिकली। तो एनीथिंग गोल्डन आवर मीन्स 1 घंटे के अंदर आपने अगर पेशेंट को फटाफट ले गए तो उस टाइम पे वो बच सकता है। नहीं, अगर दैट मान इज द लीजिए, गोल्डन आवर अगर एक्चुअली। अगर अगर कोई पेशेंट है और घर में वो जो है उसको लग रहा है कि उसको हार्ट अटैक आया है, और वो अगर बेहोश हो गया, तो मतलब उसको पानी ना दे, कोई दवा ना दे, सीधे उसको हॉस्पिटल लेके जाएं बस। घर यस, में क्या करना सीधे चाहिए? हॉस्पिटल ले जाइए, उसका घर में कुछ पल्स करना? देखिए कि अगर हाँ, अगर उसका पल्स नहीं चल रही, आपको लग रहा है तो कार्डियक अरेस्ट है, तो सीपीआर करना चाहिए। हम सीपीआर अब बेसिक लेवल का, हर बीएलएस बोलते हैं जो, हम आजकल सबको सिखा रहे हैं, राइट फ्रॉम RAW, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, लेमैन, ट्रैफिक पुलिस, हम सब जगह सिखा रहे हैं। मतलब हम लोग सब जगह सिखा रहे हैं, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि RWA, फिल्म स्टार्स की जो सिनेस वगैरह की जो एसोसिएशन है, वहां पे भी दे शुड लर्न BLS, एवरीबडी शुड लर्न बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो आप घर में अगर कार्डियक अरेस्ट है तो बस CPR दीजिए, दैट इज कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। आपने वो किया और फटाफट हॉस्पिटल जाके ले जाइए, तो वो बीच में बच जाएगा। किसी को चेस्ट पेन है, एकदम बेहोश हो गया, तो कार्डियक अरेस्ट है, तो फटाफट हमको, एवरीबडी शुड लर्न, अच्छा, दैट इज मतलब माई अगर मेन थिंग। अगर बेहोश हो जाए तो कोई मेडिसिन नहीं देनी है, कुछ पानी नहीं पिलाना है? नहीं, नहीं अच्छा। पानी नहीं पिलाना, बस और CPR करिए और इमीडिएटली ले जाइए हॉस्पिटल, और इन केस अगर मान इमरजेंसी लीजिए उसको, डिपार्टमेंट। अगर उसको हार्ट अटैक आया है और बेहोश नहीं हुआ, तो उसको कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है? हार्ट अटैक, अगर उसको हार्ट की ट्रबल है या उसे लग रहा है कि चेस्ट में पेन है, कुछ है, अगर तो डिस्प्रिन है तो वो दे दीजिए। आप रखी होती है तो एक डिस्प्रिन जरूर रख सकते हैं, पर डिस्प्रिन हम कई जगह पे नहीं भी देते हैं। किसी को ब्लीडिंग की बीमारी है या किसी का कुछ है, तो वो ब्लीडिंग भी करा सकता है, बहुत सारी चीजें, तो बहुत सोच समझ के दवाई देनी होती है एक्चुअली। दैट इज द तो मेन थिंग, मेन हमारा होना चाहिए कि इमीडिएटली बस एम्बुलेंस बुलाओ और लेके जाओ, या फिर खुद फटाफट इमरजेंसी डिपार्टमेंट ले जाओ। चेस्ट पेन हो रहा है तो फटाफट ले जाओ। अच्छा, कुछ जगह पे देखा जाता है कि जैसे कुछ लोग जो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, कुछ फिनाइल पी लिया या कुछ सल्फास खा लिया, तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? अब जैसे फिनाइल पी लिया, अब फिनाइल पी लिया वो एसिड होता है। अब फिनाइल पी लेने के बाद आप ना उसको पानी दीजिए, ना कुछ उल्टी कराने की कोशिश करिए। जैसे कई बार घरों में होता है ना कि उल्टी करो तो ठीक हो जाएगा, उल्टी बिल्कुल नहीं करवाना। कोई भी एसिड अगर पी लिया, फिनाइल हुआ, आपका हार्पिक हुआ, ये सब हुआ है ना, फ्रिज की, ये सब से कुछ उल्टी नहीं कराना, सीधा फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके जाना। अच्छा, उसको ठीक पानी है, भी नहीं दैट पिलाना इज है? द मोस्ट। पानी बिल्कुल नहीं पिलाना, एकदम नहीं, एकदम हॉस्पिटल ले जाना है, क्योंकि कई बार वो एसिड होता है तो वो रिफ्लक्स होकर फिर से बाहर आ सकता है, तो वो पूरा जल सकता है उसका, अंदर का सिस्टम। तो कई बार होता है कि उल्टी कराते हैं, मैंने देखा है कई घरों में, किसी ने पी लिया तो जल्दी जल्दी उल्टी करो, है ना, निकल जाएगा। सल्फॉस खा लिया, तो सल्फॉस तो बहुत ही डेंजरस मेडिसिन है, जी। चावलों में रखी जाती है ना, चावल को जी। पचाने के लिए। जी। वो एक कार्डियक टॉक्सिक है, सल्फॉस जो होती है वो हार्ट अटैक क्रिएट करती है। ओके। तो दैट तो इज अ वेरी, तो इमिडिएटली उसके सिम्टम्स आने लगते हैं तो फटाफट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जाइए। वहां पे उसका इलाज हम लोग, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट होने के चांस होते हैं, उसको बहुत सारी चीजें होती है, तो हम अपनी अलग से दवाई देते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, जिससे कि उसको हार्ट अटैक वगैरह ना हो, उसका हार्ट बच जाए। अगर उसका हार्ट बच जाता है, टाइमली इंटरवेंशन होता है, तो पेशेंट बच सकता है, नहीं से सेल्फॉस का बहुत डेंजरस होता है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि जो हार्ट अटैक आ रहा है इसमें जो है ये ब्रेन हेमरेज भी हो रहा है इसको? किस तरह से उस वक्त कौन सॉर्बिटेट ऐसे में नहीं दे सकते कि अगर उसका मान लीजिए बीपी लो हो रहा है तो और लो हो जाएगा? हाँ, होता ये है कि ब्रेन हेमरेज हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, आपको पता चल रहा है, यंगस्टर्स हो, एल्डरली हो, डायबिटिक हो, काफी बूढ़े लोग हो, और नॉर्मल डायबिटिक्स, जिसको हाइपरटेंशन है, बहुत ब्लड प्रेशर रहता है, अचानक उसको वीकनेस फील करेगा, उसको लगेगा कि मेरे हाथों पैरों में वीकनेस आ रही है सबसे पहले। फिर साइड ऑफ द मुंह से, एंगल से
पानी पिलाओगे तो वो निकलेगा, और अपना सीटी बजाने को बोलोगे तो वो भी नहीं कर पाएगा कि फेशियल डिविएशन आ रहा है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये स्ट्रोक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक। और वो भी वही गोल्डन आवर है कि फर्स्ट 3 घंटे के अंदर हमें फटाफट इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ब्रेन स्ट्रोक, हमारा कोड होता है, हमको वहां पे जाना है। तो फर्स्ट 3 अगर आप आवर्स। फर्स्ट 3 आवर्स के अंदर अगर आपको स्ट्रोक हो रहा है और आप पहुंच गए तो आप बच सकते हैं। हाँ, किसी और भी मोर्टेलिटी से भी, और कुछ और भी ज्यादा कुछ ना गड़बड़ हो। कई तो बार ऐसे में थ्रोम्बोलाइज करना पड़ता है, तो ऐसे में कोई घर पे कोई मेडिसिन रख फटाफट सकते आपको हैं? इमरजेंसी डिपार्टमेंट लेके जाना है। नहीं, ऐसे कोई इमरजेंसी के जी, लिए कोई घर में मेडिसिन रख सकते हैं उसके लिए? उसके लिए हाइपरटेंशन की दवाई होती है, तो हाइपरटेंसिव तो होते ही हैं। तो ठीक। कईयों को जो स्ट्रोक होता है वो मोस्टली हाइपरटेंसिव के कारण होता है। ठीक। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई ले लो, अगर बाय द वे बीपी जैसे देखा है, बट बेहोश ना हो आदमी, तब तब आप दवाई दे दीजिए बीपी बीपी कम करने के लिए। बेहोश है तो नहीं, है ना। इसी तरह घर बैठे बैठे शुगर का पेशेंट है, अचानक आपको पता नहीं चला वो फेंट हो गया, है ना, ठीक। कई बार होता है। राइट। इंसुलिन ली है, कुछ ली है दवाई, और वो फेंट हो, तो क्या करें? अगर तो बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा पसीना वगैरह आ रहा है, तो ये लो शुगर की, हाइपोग्लाइसीमिया की है, तो थोड़ा सा ग्लूकोज या चीनी हमेशा पास रखना चाहिए। वो आप थोड़ा मुंह में डाल दो तो वो अंदर ही घुल जाती है, ठीक है ना। और कई बार बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ठीक। वॉमिटिंग हो रही है, तो वो हाई ग्लूकोज की निशानी है, हाइपरग्लाइसीमिया की। ठीक। ये डिफ्रेंसिएशन होता है। तो तो शुगर ऐसे वाले में को हमेशा पता होना तो चाहिए कि हाँ। मेरा लो जो है कि मेरा हाई है। लो वाले को एकदम लगेगा उसका हार्ट सिंक कर रहा है, ये सब है, तो थोड़ा ग्लूकोज या कुछ भी मीठा रखा हो, थोड़ा सा मुंह में दे सकते हैं। और स्पेशली पाउडर्ड फॉर्म हो, जीभ में रख दो तो वो ठीक है, वो अपने आप चला जाए, तो वो अपने आप थोड़ा सा हो सकता है ठीक। और हाई दीज होगा आर द तो? स्मॉल शुगर थिंग्स। हाई, हाँ, हाँ, शुगर हाई हो रही है तो पर शुगर हाई हो रही हो तो आपको जो दवाई लेते हो आप इमिडिएटली इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाओ, बिकॉज वहां पे इंसुलिन तो लगेगा, है ना, नहीं, और थोड़ा सा लगेगा, तो हमने आपको ये पता होना चाहिए। जी, हमने हमने डॉक्टर गोमा, हमने देखा था कि आपके हाथ में एक बच्चा है, न्यूली बॉर्न बेबी है। उसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी अपने जो दर्शक हैं उनको बताना चाहते हैं आपकी ज़बानी, वो आप अगर डिस्क्राइब कर सकें तो। जी, आप फोटो दिखाइए और मैं बताती हूँ। जी, जी, मैं दर्शकों को अपनी फोटो दिखा रहा हूँ वाली। जी, हुआ ये कि मैं अपने इमरजेंसी चंडीगढ़ में, मैं अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में थी, 2017 की बात है। एंड आई वाज देयर, और ऑल ऑफ अ सडन हमारा सिक्योरिटी गार्ड आया, बोला मैम कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देखिए तो देखा तो एक औरत को ऑटो से निकाल के स्ट्रेचर में बिठा के लेके आ रहे हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। अब वो ये था कि वो बच्चा ब्रीच था, उसका सिर अटका हुआ था, उल्टा था बच्चा, और बच्चे का पैर बाहर, मतलब वो डिलीवरी कहीं जा रही थी लेकिन ऑन द वे डिलीवरी हो गई, मतलब हो रही थी बट वो अटक गया बच्चा। सो इमीडिएटली इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया, आई वाज देयर। बच्चा नीला पड़ रहा था क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, इमीडिएटली गायनेकोलॉजिस्ट और सबको इन्फॉर्म कराया गया। बट बाय द टाइम वो आते हैं, क्योंकि वो लेबर रूम में थी, गायनेकोलॉजिस्ट थोड़ा दूर है इमरजेंसी डिपार्टमेंट से, तो हम लोग को सिखाया गया है कि इमरजेंसी डिलीवरीज लेबर आपको करनी है। वी हैव बीन टॉट, इमरजेंसी मेडिसिन का यही मतलब है, इमरजेंसी डिलीवरीज करनी है, इमरजेंसी हर चीज करना है हमने। तो इमीडिएटली विद इन, आई थिंक जस्ट 50 सेकेंड्स, मैंने वो बच्चे को डिलीवर करा दिया, करना ही पड़ा। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मदर एंड चाइल्ड दोनों ही स्वस्थ से थे, रहे उसी टाइम, ठीक हो गए, एंड बच्चा भी ठीक हो गया। और फिर गायनेकोलॉजिस्ट आए, फिर आए, सब बात अच्छी हुई। तो बात यही हुई कि इमरजेंसी मेडिसिन इज रियली अ वंडरफुल ब्रांच, बिकॉज उस टाइम हमने मदर और चाइल्ड दोनों को बचा लिया। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा। तो वो फोटोग्राफ जरूर दिखाइएगा, बहुत ही जी, प्यारी फोटो है, वो जी, बच्चे को दर्शक गोद में देख मैंने लिया। जी हाँ, दर्शक देख रहे हैं। जी, एक चीज हम ये जी, जानना चाहते हैं, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो जो कभी मुंह में कॉइन रख लेते हैं या कोई लोहे की कोई चीज मुंह में रख लेते हैं और फंस जाता यस, होंगे, तो उस मौके हाँ। पे क्या अब करना अब चाहिए? आते हैं बच्चों में, हम बड़ों का तो करते ही है, वी डील विद कार्डियक अरेस्ट, वी डील विद अस्थमा, वी डील विद एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा हो गया, सब है, बट बच्चों के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडियाट्रिक इमरजेंसी मेडिसिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अचानक ही हो जाते हैं, तो न्यूनोलॉजिस्ट
ये सब होता है, आपका डिपार्टमेंट में होना चाहिए। छोटे बच्चों में फॉरेन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी मोती मुंह में ले लिया, कभी राजमा ले लिया, कभी चने। तो ये सब हमें ध्यान देना होता है। कई बार नाक में चला जाता है, कई बार कुछ चला जाता है। तो इंसिडेंटली यही आज से 2019 में मैं मौलाना मेडिकल कॉलेज अम्बाला में थी। आई वाज वर्किंग एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो रात को 3 बजे मुझे कॉल आती है कि मैम एक छोटा बच्चा आया है और उसके 10 रुपए का जो छोटा सिक्का है वो उसके मुंह में अटक गया है। तो वो रात को 1:45 आता है कॉल एक्चुअली मुझे। तो मैं कैंपस में ही थी, तो मैंने बोला ओके फाइन। तो इमिडिएटली गए, हमने जाके देखा तो वो बच्चे के मुंह में अटका हुआ है। अब वो हुआ ये कि पूरे ही अम्बाला में सारी जगह पे बंद था, डॉक्टर्स वर नॉट अवेलेबल या व्हाटएवर इट इज, दे वर नॉट देयर। तो वो स्टाफ ही का बच्चा था, तो फिर लाया गया। तो इमिडिएटली हमने भी अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को बुलाया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। उन्होंने फटाफट एंडोस्कोपी की और वो बच्चे का गले से निकाला। और बच्चा नीला पड़ने लग गया था, काफी 1 घंटे से अटका हुआ था। और बाय गॉड्स ग्रेस 3-4 बजे के आसपास कॉइन निकल गया एंड ही वाज सेव्ड। सो अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन हमको यही होती है कि बच्चा सेव हो गया, छोटा बच्चा 2 साल का। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसीलिए घर में राजमा, मोती, माला, ये सब थोड़ा ध्यान से रखिए, क्योंकि बच्चों का तो पता नहीं है ना, वो किसी टाइम भी ले लेते हैं। इसी तरह एल्डरली इमरजेंसी मेडिसिन, जीरियाट्रिक्स, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी बहुत सारी इमरजेंसीज होती हैं। बाथरूम में जाते जाते गिर गए, चक्कर आ गया, बेहोश हो गए, चोट लग गई, है ना, फ्रैक्चर हो गया, तो उसका भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। और हमारे इमरजेंसी मेडिसिन में वी डील विद देम आल्सो, एल्डरली पीपल का भी। तो बहुत हर चीज का वही है, इमरजेंसी मेडिसिन मींस यू डील विद एवरीथिंग। राइट। तो अभी तो ये डिजास्टर मेडिसिन भी आ रहा है। अभी जी डिजास्टर मेडिसिन है, मतलब क्लाइमेट चेंज मेडिसिन आ रही है। बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज हमारा पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। राइट आप देख रहे हैं, लू लग रही है, स्ट्रोक हो रहा है, कोविड आ रहा है, वायरसेस आ रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। राइट तो अब उसके बारे में भी हमको अवेयर होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना, बॉम्ब्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या है, क्या होना चाहिए। तो इमरजेंसी मेडिसिन इज अ फील्ड इन इट्स ओन, अ स्पेशलिटी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बताई सारी बातें बहुत अच्छी बताई आपने। एक चीज हम आपसे चलते थे ये पूछेंगे डॉक्टर गोमा, कि जो लोग जिम जाते हैं उनको, जो खास तौर से हमने देखा है, जब वो जो है जब वो कार्डियो कर रहे होते हैं उस वक्त उनको हार्ट अटैक बहुत आते हैं। तो उस वक्त उनको क्या चीज की बहुत जरूरत होती है, क्या ध्यान में रख के एक्सरसाइज करनी चाहिए? यस, एक्चुअली तो एक तो क्लाइमेट के ऊपर, अगर बहुत गर्मी है तो प्लीज जिमिंग थोड़ा कम करिए। पसीना क्योंकि निकलता है, उससे आपका इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से निकलता है, पसीने हो जाते हैं ना, तो निकलता है। पानी खूब पीजिए, हाइड्रेट योर सेल्फ, पानी पीजिए अच्छे से। और ओवर एक्सेसिव जिमिंग भी मत करिए। ये तो नहीं है कि एक ही दिन में आप एकदम फिट एंड फाइन। बी कंसिडरेट, हल्का फुल्का करिए, हफ्ते में 2-3 दिन करिए, दैट्स बेटर। यू नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एग्रेसिवली करते हैं उससे क्या होता है, कई बार उनकी इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाता है, पोटेशियम बॉडी का कम हो जाता है, हाइपोकैलेमिया बोलेंगे उसको, उससे भी हार्ट अटैक, अरिथमियाज हो जाते हैं, अचानक ही हार्ट बंद हो जाता है, आदमी मर जाता है। या हाइपरकैलेमिया हो जाता है, पोटेशियम ज्यादा ले लिया आपने, कुछ कुछ ज्यादा ही चीजें है ना हो गई, तो हाइपरकैलेमिया भी हो जाता है, तो उससे भी हो जाता है। तो अपना सिस्टम को नॉर्मल रखिए। बहुत गर्मी में मत करिए, बहुत ठंड में मत करिए, बहुत ज्यादा ठंड में भी एकदम से आप मत जाइए मॉर्निंग वॉक। कोल्ड, यू नो, हाइपोथर्मिया हो जाएगा, बॉडी की टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जब आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो क्या होगा कि आपको कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो अच्छा यू हैव टू बी वेरी वेरी रिजनेबल विद योर बॉडी। अच्छा, जो जिम में जो हम पूछना चाहेंगे, जिम इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको कोई अपने पास कोई ऐसी मेडिसिन रखनी चाहिए इमरजेंसी की, जब कोई अटैक पड़ रहा हो उस all वक्त the उनको? gym all the gym owners, they should learn basic life support. उनको CPR करना आना चाहिए। I'm there available anytime, please anybody tell me, I'll do it freely। अच्छे से मैं सबको सिखाऊंगी। जिम ओनर्स, film stars, cine, you know, anywhere, wherever it is, please let me know, I'll come and teach you CPR। but CPR बहुत जरूरी है। मैं बहुत दस जरूरी। हजार से ज्यादा लोगों को सिखा चुकी हूँ हाँ, वाह। CPR एलोपेशन। करना। सो द दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, सिक्योरिटी, SSB, CBI,
इनफैक्ट ब्यूटी पेजेंट में भी आई वाज वन ऑफ द कंटेस्टेंट आल्सो, बट द नेक्स्ट ईयर मुझे बुलाया गया एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, और जहां मैंने सीपीआर सिखाया तो नेक्स्ट 67-70 पार्टिसिपेंट्स को मैंने सीपीआर करना सिखाया. सो दिस वे स्कूल से बच्चे, डेंटल कॉलेजेस, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया. चित्रदुर्गा जगह है कर्नाटका में, जहाँ पे लंदन स्कूल में वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया. 5000 लोगों को हमने सीपीआर किया, करना Wow. सिखाया Very within 3 days. So Oh. anybody can contact me, please. आपके माध्यम से वो मुझे contact कर सकते हैं, and I would love to teach them. श्योर श्योर, मैं जरूर बोलूँगा कि आपसे वो कांटेक्ट करें और जरूर सीखें. सीपीआर मस्ट है सभी को सीखना. और नेक्स्ट सेशन में हम आपसे एक लाइव डेमो जरूर लेंगे डॉक्टर गुमा सीपीआर का अपने दर्शकों के लिए. Definitely I will do. एक नई कहानी के साथ मैं फिर से आऊंगी आपके पास, श्योर इम्तियाज, and definitely. श्योर श्योर, हम आपसे Thank you और so मेरे दर्शक much. आपसे नई कहानी जरूर सुनना चाहेंगे. जरूर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. नहीं, thank you so much. Thank you very much. Thank you very थैंक much. यू.